आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के अंदर कौन कौन से हलके ऐसे हैं जहां पे दंगल तगड़ा होने वाला है और जहां पे बड़ी बड़ी शख्सियात को मात होने वाली है, क्योंकि इलेक्शन के माहौल में बहुत से कारकुनान जिनकी वाबस्तगियां पार्टीज के साथ होती हैं वो ये जानना चाहती हैं कि हमारे जो मरकजी रहनुमा हैं वो किसके मुकाबले में है, वहां पे पोजीशन उनकी क्या है और पाकिस्तान के कौन से मखसूस हलके ऐसे हैं जहां पे पोजीशन किसकी मजबूत है और किस तनाजुर में मजबूत है। आगाज कर लेते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के हलके से। मियां नवाज शरीफ का बामुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद मंजरनामा है और नवाज शरीफ साहब का ये आबाई हलका है N130। लाहौर से कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। यह नशिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की महफूज नशिस्त तस्वुर की जाती है माजी में। यहां से मियां नवाज शरीफ साहब तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, इकबाल अहमद खान पीपल्स पार्टी से, जमात इस्लामी से खलीक अहमद भट्ट साहब और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से खुरम रियाज मैदान के अंदर मौजूद हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सूबाई वजीर खजाना, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की हैसियत से इसी हल्के से जीत के अपने फराइज सर अंजाम दे चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक या फिर आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वालों का वोट बैंक यहां पर बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है। 2018 में यास्मीन राशिद साहिबा यहीं से मैदान के अंदर उतरी थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ NA-15 मानसहरा से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल मजबूत उम्मीदवारों में तजियाकार सियासतदान PTI के शहजादा गुस्तासफ खान है और पीपल्स पार्टी के जरगुल खान है और जमीयत उलमा इस्लाम फे के मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब हैं। और मैं कल के व्लॉग में ये तज़किरा कर चुका हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब को वहां से डेंट जो पड़ने वाला है वो पड़ेगा मुफ्ती किफायतुल्लाह के खड़े होने पे। और इस हल्के के अंदर यहां पे अगर 60% के करीब टर्नआउट हो गया तो 60% का टर्नआउट मियां साहब के लिए एक डरावना ख्वाब भी बन सकता है, क्योंकि 60% का टर्नआउट मियां साहब के लिए मुश्किल इसलिए पैदा कर देगा क्योंकि जो नया वोटर है और नया वोटर आजाद उम्मीदवारों को वोट डालने के हक में इधर दिखाई देता है। दूसरी बात कर लेते हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब का हल्का, जिनका मुकाबला शेर अकबर खान के साथ है। ये NA-10 है बुनेर का। यहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सालार खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के शेर अकबर खान है, जमात इस्लामी के बख्त जहान खान है, अवामी नेशनल पार्टी से अब्दुल रऊफ है और पीपल्स पार्टी से यूसुफ अली मैदान के अंदर मौजूद है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गौहर अली खान जो है वो जब हाल ही में उन्होंने PTI को ज्वाइन किया और उसके बाद आज़ाद हैसियत में जब वो इलेक्शन के अंदर उतरे हैं तो उनकी माजी में सियासी वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थी। 2022 जुलाई के अंदर उन्होंने PTI के अंदर शमूलियत इख्तियार की और 2008 के इलेक्शन में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ चुके हैं। वो वकला तहरीक का भी हिस्सा रहे। उनके मद्दे मुकाबिल शेर अकबर खान जो है वो 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर MNA मुंतखब हुए थे, जिसके बाद वो उन्होंने तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर ली और परवेज खटक की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के अंदर वो चले गए। और परवेज खटक साहब को ये यकीन है कि ये इलेक्टेबल है और इलेक्टेबल इसलिए है कि ये शख्सियाती तौर पे इनका वोट था, पार्टी के तौर पे इनका वोट नहीं था। अब देखना यह है कि शख्सियाती तौर पे वोट है तो किस हद तक वहां से उनका वोट निकलता है। बसूरत दीगर बैरिस्टर गौहर जब हल्के के अंदर गए हैं, हल्के के लोगों से मिले हैं, जिस तरीके से पहली बार मैदान में उतरने पे वहां पे उनका जिस तरीके से पुरतफाक इस्तकबाल किया गया, तो PTI पार्लियामेंटेरियन की भी यहां पे पोजीशन उस हद तक पजीराई के काबिल नहीं नजर आती जिस हद तक दूसरी पोजीशन नजर आ रही है। आसिफ अली जरदारी साहब, शेर मोहम्मद रिंद बलोच से उनका मुकाबला, ये NA-207 है शहीद बेनजीर आबाद का। आसिफ अली जरदारी साहब यहीं से इलेक्शन लड़ रहे हैं और आजाद उम्मीदवार उनके मुकाबले में है सरदार शेर मोहम्मद रिंद बलोच और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से है सईद अहमद। इस नशिस्त का जो शुमार है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत महफूज तरीन नशिस्तों के अंदर होता है। 2018 में भी आसिफ अली जरदारी साहब ने यहां से 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे और GDA के सरदार शेर मोहम्मद रिंद बलोच को यहां से शिकस्त दी थी। 2018 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2002 से लेकर 18 तक यहां से कामयाब होती आई है, यानी अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह नशिस्त नहीं गंवाई। आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी बहन साबिक सूबाई वजीर जो डॉक्टर अजरा पेचो हैं, वो इस हल्के से कामयाब होती रही हैं। देखना यह है कि रवायती हरीफ रिंद फैमिली यहां से अपसेट कर सकती है या पीपल्स पार्टी यहां से निशस्त निकालेगी। अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक, फैसला तो 8 फरवरी को होना है, लेकिन अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब का पलड़ा यहां पे भारी दिखाई देता है, क्योंकि यहां पे डायनामिक्स कुछ मुख्तलिफ हैं पूरे मुल्क से। यहां पे
अवाम उसे ही ज्यादा वोट देते हैं जिसकी उम्मीद हो कि इसकी हुकूमत बनेगी और मुस्तकबिल में इसी को ही हमें देखना पड़ेगा। कुली तौर पे अगर हवा कुछ और चल रही हो तो फिर उधर को हो जाएंगे, लेकिन जब उन्हें यह लगता होगा कि यहां से पीपल्स पार्टी ही जीतेगी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बननी है तो उनके लिए आसिफ अली जरदारी के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी। अब अगला हल्का मौलाना फजलुर रहमान, अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी का। NH44 है ये डेरा इस्माइल खान का, जहां से मौलाना फजलुर रहमान मौजूद है, उनके रिवायती हरीफ अली अमीन गंडापुर मौजूद है और फैसल करीम कुंडी यहां पर मौजूद है। इस हल्के के अहम उम्मीदवारों में जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान है, पीपल्स पार्टी की तरफ से पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी है और अली अमीन गंडापुर आजाद हैसियत में यहां पे हैं, उनके पास किसी पार्टी का निशान मौजूद नहीं है। जमात इस्लामी की तरफ से यूसुफ खान इसी हल्के से उम्मीदवार है। मौलाना फजलुर रहमान को इस हल्के से 1988, उसके बाद 1993, फिर 2002, फिर 2008 और 2013 के इंतखाबात में रुकने कौमी असम्बली बनने का एजाज यहां से हासिल हुआ था। 2002 में वो अपोजिशन लीडर भी रहे थे। उनके बेटे मौलाना असद जो है और असजद महमूद भी जो है वो इस इलेक्शन का हिस्सा हैं। अली अमीन गंडापुर ने 2018 के अंदर मौलाना फजलुर रहमान को यहां से शिकस्त दी थी, जो पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बड़ा अपसेट था। जबकि फैसल करीम कुंडी साहब डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, वो भी इस हल्के के अंदर मौजूद हैं। अब ये देखना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी का इस हल्के में खड़ा होना वो मौलाना को नुकसान पहुंचाएगा या मौलाना को फायदा पहुंचाएगा। अगर माजी देखें तो माजी में अली अमीन गंडापुर मजबूत थे, मौजूदा सूरत हाल में भी उनकी मजबूती दिखाई देती है, लेकिन मौलाना क्लेम करते हैं कि वो अब यहां पर मजबूत हैं और पीटीआई की हुकूमत ने यहां पे डिलीवर नहीं किया था, जिस वजह से लोग उनसे खाइफ हो चुके हैं। लेकिन फैसल करीम कुंडी का खड़ा होना मौलाना के लिए सेटबैक हो सकता है। आगे बात कर लेते हैं। अगला हल्का बिलावल भुट्टो जरदारी का, अता तारड़ का और जहीर अब्बास खोखर यहां से मध्य मुकाबले। ये लाहौर का हल्का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 3 कौमी असम्बली के हल्कों से मैदान में उतरे हुए हैं, जिनमें 194 है लाड़काना का, 196 है कंबर शहदाद कोट का और 127 है लाहौर का। लाड़काना में मजहबी जमातों के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बड़ी तादाद में वोट बैंक मौजूद है। जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार वहां से हैं मैदान के अंदर, राशिद महमूद सोमरो वो वहां से मैदान के अंदर मौजूद हैं। जमात इस्लामी के आशिक धामरा है, जबकि सैफुल्ला अबड़ो आजाद उम्मीदवार थे, लेकिन सैफुल्ला अबड़ो ने पिछले दिनों बिलावल भुट्टो से मुलाकात की और बिलावल भुट्टो के हक में दस्तबरदार हो गए। सैफुल्ला अबड़ो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सेनेटर भी बने थे, तो अब उन्होंने बिलावल भुट्टो के हक में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, तो बिलावल भुट्टो की वहां पे पोजीशन सोमरो साहब के मुकाबले मजबूत दिखाई देती है। 2018 में बिलावल भुट्टो साहब ने राशिद सोमरो साहब को शिकस्त दी थी। 127 लाहौर का अगर हल्का देखा जाए तो वहां पे आजाद उम्मीदवार जहीर अब्बास खोखर है, नून लीग के अताउल्लाह तारड़ है। वहां पे नून लीग का उम्मीदवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का मैदान में उतरना आजाद उम्मीदवार को ज्यादा फायदा देता हुआ दिखाई दे रहा है। फैसला 8 फरवरी को है, लोगों ने ही फैसला करना है कि वो क्या करेंगे, लेकिन अकलियती वोट यहां से बिलावल भुट्टो जरदारी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका नुकसान अताउल्लाह तारड़ को होगा और दोनों ही नुकसान भुगतते हुए फिलहाल तो दिखाई दे रहे हैं और दोनों एक दूसरे पे इल्जाम भी लगा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की, जिनका मुकाबला मोहम्मद बशीर खान के साथ है। NH6 लोअर दीर से सिराजुल हक साहब है, मोहम्मद बशीर खान आजाद हैसियत में वहां पे हैं, मोहम्मद हनीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, मोहम्मद शेर खान वहां पे मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम से और रूहुल्लाह खान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। सिराजुल हक साहब जो हैं ये 1988 से 1991 तक इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला रहे। 2002 और 2013 में MPA, 2015 में सेनेटर मुंतखब हुए। 2018 में लोअर नीर से इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था और यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो अब आजाद हैसियत में इलेक्शन में है, मोहम्मद बशीर खान, उन्होंने इन्हें शिकस्त दी थी। मोहम्मद बशीर जो है ये 1996 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक थे। गुज़श्ता इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा से जमात इस्लामी के सिर्फ मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली जो थे वो फतह हासिल कर सके थे, लेकिन अब ये देखना है कि जब सिराजुल हक साहब कुली तौर पे मुल्क भर के अंदर अपनी कैंपेन भी चला रहे हैं और गुज़श्ता इंतखाबात की निस्बत इस वक्त उनकी स्ट्रेटजी भी कुछ मुख्तलिफ है। टेलीविजन चैनल्स के ऊपर भी उनके एड्स लग रहे हैं, माजी में नहीं लगा करते थे, उनकी वहां पे मंतिक और कुछ हुआ करती थी, अब कुछ और है। ऐसे वक्त के अंदर के जब रिवाइवल किया है कराची के अंदर भी जमात इस्लामी ने किसी हद तक अपना, और जो उनके सेनेटर मुश्ताक हैं उनकी बबांगे दोहल बोलने से भी कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान में जमात इस्लामी की साख बहाल हुई है। तो सिराजुल हक साहब कितने मजबूत उम्मीदवार हैं ये अब 8 फरवरी को फैसला होगा। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, उनका मुकाबला अरसलान खालिद से, इन्हें 248 कराची MKM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी हैं। आजाद उम्मीदवार अरसलान खालिद हैं।
पीपल्स पार्टी के मोहम्मद हसन खान है, जमाते इस्लामी की तरफ से मोहम्मद बाबर खान है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मोहम्मद अमजद अली वहां पे मैदान में है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को अगर देखें तो 2013 और 18 में वो रुकने कौमी असम्बली यहां से मुंतखब हुए, विफाकी वजीर भी रहे। कराची वस्ती के इस हल्के से कौन सा उम्मीदवार मैदान मारता है ये अब देखना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक मरतबा फिर एमकेएम के धड़ों को इकट्ठा किया और उम्मीद की जा रही है कि एमकेएम पाकिस्तान दोबारा कराची की सियासत में अहम किरदार अदा करेगी, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन में उनका बायकॉट कर देना जमाते इस्लामी को फायदा दे चुका था। और अब जब जमाते इस्लामी वहां से फायदा हासिल कर चुकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी फायदा हासिल किया, तो इस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब किस हद तक एक मजबूत उम्मीदवार है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब मुख्तलिफ जमातों से इल्हाक के बावजूद भी उनके दरीना मसाइल पूरे ना हुए, तो किसी ना किसी हद तक जो कारकुन है एमकेएम पाकिस्तान का, वो मुतनफर हुआ है, लेकिन उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए कि उनका जुड़ना इसी इंतखाब में हो जाता है या टूट फूट बरकरार रहती है। अख्तर मेंगल साहब, जिनका मुकाबला मीर जमाल खान रईसानी से है, NA 264 है, ये कोयटा का, जहां पे अख्तर मेंगल बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप से हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के प्रिंस अहमद उमर अहमद जई हैं। अख्तर मेंगल के इस हल्के से कागजात मुस्तरद हुए थे, बाद में उन्हें क्लियर कर दिया गया था। अख्तर मेंगल साहब 1988 से 1997 तक 4 मरतबा रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। 1997 में वो वजीर आला भी मुंतखब हुए। मुशर्रफ दौर के अंदर उन्होंने लंदन में सियासी पनाह हासिल की। 25 मार्च 2013 को वो अपनी खुद साख्ता जलावतनी खत्म करके आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की गर्ज से वापस लौटे। जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब खुद साख्ता जलावतनी गुजार के पाकिस्तान वापस लौटे हैं, लेकिन उनकी पार्टी सिर्फ 2 नशिस्तें ही उस वक्त हासिल कर पाई थी जब उनके बारे में कहा जा रहा था कि वापस आना इनका पार्टी को रिवाइव करेगा। 2018 में वो MNA मुंतखब हुए। अब उनकी जमात जो है वो बलोचिस्तान से कितनी कौमी और सूबाई नशिस्तें हासिल कर पाती है, ये एक बुनियादी टास्क है, क्योंकि बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो है ये इस वक्त वहां के इलेक्टेबल्स के अंदर शुमार होना शुरू हो चुकी है कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ जो जुड़ेगा, उनकी वाबस्तगियों को देखते हुए उनका जीतना बहुत ज्यादा वहां से दिखाई देता है। अब देखना यह है कि वहां से ये सीट कौन निकालता है और इनकी पार्टी किस हद तक मजबूत होती है। फिर बात करते हैं परवेज खटक साहब की, जो ये कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि सारे मेरे मुकाबले में उतरे। उनका मुकाबला है सैयद शाह वाहिद अली शाह से, इख्तियार वली खान से, हल्का NA 33 नौशहरा का। ये सैयद शाह अहमद अली जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, मजबूत उम्मीदवार। इख्तियार वली खान जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के हाफिज एजाजुल हक हैं, अवामी नेशनल पार्टी के खान परवेज खान हैं, जमात इस्लामी के इनायतुर रहमान हैं, साबिक वज़ीर आला परवेज खटक हैं, साबिक वज़ीर दिफा भी रहे, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के वो सरबराह भी हैं। परवेज खटक साहब 1983 में मेंबर जिला काउंसिल बने थे, 2008 में कौमी वतन पार्टी से कामयाब हुए थे, 2013 में वो PTI के MP और वज़ीर आला बन गए, 2018 में वो MNA बने, वजीर दिफा के मनसब पे फाइज रहे और फिर उन्होंने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली और इस मरतबा वो कौमी और सूबाई असम्बली के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2 कौमी नशिस्तों पे, 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पे। परवेज खटक साहब के जो भाई हैं लियाकत खटक, वो जमीयत उलमा इस्लाम फेस से अपने भाई के मद्दे मुकाबिल है। ये हैरत की बात है, यानी अपने ही भाई दूसरी जमात से मद्दे मुकाबिल है, तो वहां पे वोट कितना बटेगा, किस हद तक बटेगा, कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये इलेक्शन बिलखुसूस परवेज खटक साहब के लिए एक गेम चेंजर भी हो सकता है और उनके लिए टेस्ट केस भी है। तो यहां पे वो जान तो बहुत मार रहे हैं, लेकिन नताइज क्या निकलेंगे ये खुदा जानता है। मियां शहबाज शरीफ साहब, उनका मुकाबला पाकिस्तान जमात इस्लामी पाकिस्तान के लियाकत बलोच साहब से, आजाद उम्मीदवार अफजाल अजीम पहाड़ से है। मियां शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली के 2 हल्कों NA 123 लाहौर और NA 132 कसूर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA 132 में उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर है, तहरीक लब्बैक के वहां पे फकीर हुसैन है, इब्तसाम इलाही जहीर जो है वो भी आज़ाद हैसियत से मैदान के अंदर मौजूद है। ये सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA मलिक रशीद खान की थी, जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को यहाँ पे इलेक्शन लड़वाने का ऐलान किया कि मैं पीछे हटता हूँ, आप मेरी जगह पे यहाँ पे इलेक्शन लड़े, मेरी पोजीशन बड़ी मजबूत है यहाँ पे, तो मैं वोट आपको दिलवाऊंगा। जो आज़ाद उम्मीदवार है सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर, वो 2 मरतबा MP रह चुके हैं। उनकी बरादरी से सरदार आशिक डोगर और सरदार शरीफ डोगर भी असम्बलियों का हिस्सा रहे हैं। मारूफ आलम दीन इब्तसाम इलाही जहीर मशहूर आलम दीन अल्लामा एहसान इलाही जहीर के साहबजादे हैं। NA 123 लाहौर से मियां शहबाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबिल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अफजाल अजीम पहाट हैं, जो आज़ाद हैसियत के अंदर मैदान में मौजूद है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमजद नईम है, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब हैं। अब यहाँ पे
मियां साहब का मुकाबला फिर टफ दिखाई दे रहा है और ये वही हल्का है जहां पे आपको मालूम होगा कि एक फुटेज मंजर आम पे आई थी कि मियां शहबाज शरीफ साहब को लोगों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया, कुछ बातें करते रहे और फिर कुछ लोगों के ऊपर अगले दिन एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो यहाँ पे उनकी हैसियत क्या है, ये अभी की कंपेन से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। खुदा जानता है कि 8 फरवरी को क्या होगा। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी NA 148 मुल्तान, उनका मुकाबला अहमद हुसैन डेहर से है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार साबिक MNA अहमद हुसैन डेहर जो है वो अगर उनके साथ उनका मुकाबला देखा जा रहा है। आज़ाद उम्मीदवार जो है वहां से बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ है, वो पहली बार मैदान के अंदर मौजूद है और खुद को अहमद हुसैन डेहर साहब इलेक्टेबल समझते थे, इसलिए उन्होंने नून लीग के साथ इत्तेहाद करके वहां से मैदान में उतरना मुनासिब समझा। जमात इस्लामी के आतिफ इमरान है, तहरीक लब्बैक के मलिक अजहर हैं, यूसुफ रजा गिलानी और उनके 2 बेटे अब्दुल कादिर गिलानी और सैयद अली मूसा गिलानी जो है वो भी कौमी असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब वज़ीर आज़म रहे, 90 की दिहाई में स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे। यूसुफ रजा गिलानी साहब मजबूत कैंडिडेट तो हैं और पीपल्स पार्टी ने अपने रिवाइवल की भी बेशुमार कोशिश की है, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर जहां पे इलेक्टेबल भी जिसे आप गर्दानते हो वो भी मैदान के अंदर मौजूद हो, आजाद उम्मीदवार जिनकी कुली तौर पे हवा है वो भी मैदान के अंदर मौजूद हो, तो किस हद तक फायदा पहुंच सकता है गिलानी साहब को, ये वक्त बताएगा। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, उनका मुकाबला है खुर्रमशेर जमान से, NA 241 कराची का है। ये MKM के डॉक्टर फारूक सत्तार है, पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग है, आजाद उम्मीदवार, कराची के सदर भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रमशेर जमान, तहरीक लब्बैक के मोहम्मद वसीम जो हैं वो भी आपस में मद्दे मुकाबले हैं। MKM के धड़ों के मुत्तहिद होने और PTI के मुश्किलात होने की वजह से MKM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार इस मरतबा भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। खुर्रमशेर जमान जो हैं वो कराची से 2018 में MPA बने थे, सिंध असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर मुंतखब हुए थे। अब की बार वो किस्मत आजमाने के लिए कौमी असम्बली की सीट पे हैं, इसलिए कि अगर वहाँ पे कराची के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार हुई थी, मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ गई थी। खुर्रमशेर जमान साहब, हलीम आदिल शेख साहब और इस तरह की मुख्तलिफ शख्सियात जो थी वो पार्टी को लेकर आगे चलना चाह रही थी। तो ये कदरे उन हल्कों के जहाँ पे दूसरे आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये उससे कुछ मजबूत हल्का लगता है। ख्वाजा आसिफ साहब, उनका मुकाबला रेहाना डार साहिबा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ साहब तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में, रेहाना इम्तियाज डार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ख्वाजा अवैस मुश्ताक, जमात इस्लामी से ताहिर महमूद भट्ट वहां पे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब 6 मरतबा मेंबर कौमी असम्बली रहे, वो पहली मरतबा 1991 में सेनेटर मुंतखब हुए थे। 2018 में रेहाना डार साहिबा के साहबजादे जो हैं उस्मान डार, उन्होंने सिर्फ 1000 के वोटों से बरतरी हासिल की थी। इस मरतबा उस्मान डार और उमर डार जो हैं वो दस्तबरदार हो गए थे। उनकी वालिदा मैदान के अंदर उतरी हैं। उनके शौहर जो इम्तियाजुद्दीन डार थे, यानी उस्मान डार साहब के वालिद, वो तहसील नाजिम सियालकोट भी रहे। और माजी का जो 1000 की लीड की बात बताई जाती थी, तो अब तक के जो रैलीज हैं उसके मुताबिक तो ख्वाजा आसिफ साहब को यहाँ पे मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन फिर वही बात, फैसला अवाम का है, 8 फरवरी को उन्होंने करना है। फैसलाबाद की बात करते हैं। NA 100 राना सनाउल्लाह साहब का मुकाबला डॉक्टर निसार जट से, साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान, और देखा जाए तो निसार जट पीपल्स पार्टी की सिदरा सईद बंदेशा है, जमात इस्लामी के इब्रार हुसैन है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अजीम रंधावा यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सुबैरा निसार जट यहाँ से उनके मध्य मुकाबले हैं। मुतअद्दिद बार MNA रहने वाले चौधरी इलियास जट की साहबजादी हैं, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, लेकिन बाद में यहाँ पे साथ ही साथ पीपल्स पार्टी की सिदरा सईद बंदेशा है, चौधरी इलियास जट की भतीजी हैं। 2018 में राना सनाउल्लाह खान ने तहरीक इंसाफ के डॉक्टर निसार जट को यहाँ से शिकस्त दी थी, लेकिन फिर अब डॉक्टर निसार जट फिर मैदान में। डॉक्टर निसार जट जो मैदान में है, तो देखिए कि डॉक्टर निसार जट यहाँ से किस हद तक मजबूती के साथ उतरते हैं। ये नून लीग का फैसलाबाद में मजबूत कला समझा जाता है। ये हल्का कला किस हद तक बचता है, अगर दरारें पड़ती हैं, ये 8 फरवरी को पता चलेगा। ख्वाजा साद रफी, उनका मुकाबला है सरदार लतीफ खोसा साहब से। NA 122 का ये हल्का है लाहौर का। ख्वाजा साद रफीक है, साबिक गवर्नर लतीफ खोसा है। दीगर उम्मीदवार यहाँ पे देखे जाएं, जमात इस्लामी की डॉक्टर ज़ेबा हैं, मरकजी मुस्लिम लीग से हाफिज तलहा सईद इस हल्के से मैदान के अंदर मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो साद रफीक साहब जो है वो मुतअद्दिद बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, और हालिया इंतखाबात में अगर देखा जाए तो आज़ाद उम्मीदवार सरदार लतीफ़ खोसा
जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया था, उनकी रुकनीत मुअत्तल हो गई थी, जिसके बाद वो बाकायदा तौर पे तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुए, तो वो मैदान के अंदर मौजूद है। लेकिन यहाँ पे मुश्किल जो ख्वाजा साद रफीक साहब को है वो ये है कि उनका हल्का टूट फूट का शिकार हो गया। नई हल्का बंदियों में उनके हल्के की जो आवाम है वो मुख्तलिफ हल्कों में तकसीम हो गई है, तो इस वजह से उन्हें परेशानियां हो रही हैं कि यहाँ पे मंजरनामा उनके लिए क्या बनेगा। अब देखिए कि वक्त क्या करवट लेता। 8 फरवरी को अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वोट डालिए, फैसला खुदा पे छोड़ दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।